त्रिकोणमिति का जो पिता है वो कौन है? हिपार्कस। त्रिकोणमिति का पिता त्रिकोणमिति का जो पिता है हिपार्कस है। और ये कौन है भाई? पाइथागोरस। इन दोनों में एक रिलेशन है, मैं उस चीज को बात बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए कि पहले लड़का पैदा होता है, फिर उसके बाद उसका नाम हम लोग लिखते हैं। लोग इस 21वीं सदी में पहले नाम रख लेते हैं कि लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। पहले भी आज के जमाने में लोग सोच लेते हैं। नहीं, एक बात आप ध्यान रखिए, नामकरण करने में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं क्या, अगर मान लेते हैं मेरा लड़का पैदा हुआ, चाहे किसी एक पर्सन जो है पर्सन ए का लड़का पैदा हुआ, उसके नामकरण करने में किसका योगदान होता है? अभी जो है पंडित जी लोग नाम रखते हैं, तो क्या पंडित जी अगर उसका नामकरण कर देंगे तो पंडित जी का बेटा हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो नामकरण करने वाला एक व्यक्ति है। तो इस तरीका से हम लोग, क्यों ये बात मैंने बताया अभी आपको समझ में आएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने आपके पास हो जाते हैं भाई? तो एक हो गया पी, बी और एच, ये तीन है। तो ये तीनों का रेशियो बनाया गया, तो इन दोनों के बीच रिलेशन एक बनाएगा पी बाई एच। तो ये मान लेते हैं लड़का पैदा हो गया, तो इसको ये भाई पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये बात हम लोग देख रहे हैं। और ये हिपार्कस आए और इसको बोले कि ये जो है इसका नाम हम रखेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो नामकरण करके चले गए कौन? ये पीबीएच रिलेशन, पीबीएच के बारे में जो बात किए थे वो पाइथागोरस थे। और ये पी बाई एच का नामकरण करने वाले कौन थे? हिपार्कस। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच एक रिलेशन आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो ये हो जाएगा बी बटा के एच। तो मान लेते एक लड़का जो है वो बी बटा का एच है, और हिपार्कस आके बोल रहे हैं कि नहीं, एक नाम रखा जाएगा कॉस थीटा। तो इसका नाम क्या रखा गया भैया? आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका जो नाम है वो क्या हो गया? कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब एक तीसरा लड़का भी होगा। हालांकि सरकार जो है एक नारा चलाई है, हम दो हमारे दो, लेकिन मान लेते हैं कि अगर भगवान का देन है तीसरा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा भी आएगा। कौन आया भैया? एक आ जाएगा ये इसमें रिलेशन पी बाई बी। तो इसका नाम जो है हिपार्कस ने रख दिया क्या? टैन थीटा। इसका नाम क्या रख दिया गया? टैन थीटा। अब क्या हुआ भैया? उसने और दिमाग लगाया, इन सबको उलट दिया। तो उलटने के बाद उन्होंने क्या कहा भाई? ध्यान दीजिएगा, उलटने के बाद तो इसको उलट दिया तो एच बाई पी हो गया। तो इसका नाम बदल करके उन्होंने कहा कि ये उल्टा है, तो उलट दिया जाए। तो एच बट्टा के जो पी है इसका नाम रख दिया गया क्या? कॉसेक थीटा। तो ये भाई साहब कौन हो गया? कॉसेक थीटा। उसके बाद हम लोग जो बात करने वाले इसको उलट देंगे तो एच बाई बी, और इसको उलट देने के बाद जो नाम रखा गया वो कौन है भैया? सेक थीटा। तो जब भी हम सेक थीटा बोले तो आपको समझना है एच बाई बी। नेक्स्ट जो है वो क्या है? इसको उलट दो तो बी बाई पी, तो ये हो जाएगा टैन का उल्टा जो होगा वो कॉट थीटा। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों का चर्चा हम करने वाले हैं। पूरे प्लेन ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सारे जो है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले नहीं है। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री का वही भाग हम लोग कवर करेंगे जो भाग हमको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या है? आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का एक डायलॉग भी है। डायलॉग क्या है भाई? मैं इसको बोलूं क्या? जैसे यहां पर साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और ये कौन है? टैन थीटा है। तो ये हो गया P बटा के H, B बटा के H, और ये P बाई B। तो कई लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, साइन थीटा को प्यार हुआ। साइन थीटा को क्या हुआ? प्यार हुआ। और इसको बेकरार हुआ। कॉस थीटा को बेकरार हुआ, और ये टैन थीटा प्यार में बर्बाद हुआ ना। यहां साइन थीटा जो है, साइन थीटा को प्यार हुआ, और कॉस थीटा जो है वो बेकरार हुआ, B4 बेकरार हुआ, और ये टैन थीटा जो है वो क्या हुआ? प्यार में बर्बाद हुआ। हालांकि ये मतलब कि सार्वत्रिक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्यार किसी किसी को नसीब होता है। तो मैं यही कहूंगा कि मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, बना खुद को इतना काबिल कि लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। तो इस तरीका से आपने देखा, और इसको और भी डायलॉग से यहाँ पर पढ़ाई किया जाता है। जैसे यहाँ साइन थीटा को बोलते हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान का आप देख रहे हैं कि वार चल रहा है, और उसने बाप से लड़ने की जरूरत कर दिया। ठीक है, इसके पहले जो पहलगाम हमला हुआ, अब ये इंडिया जो है इसके रिवेंज में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है।
तो इसका तो खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अगर गलती से उसने फिर दोबारा शुरू किया तो समझिए कि पाकिस्तान के लिए बुरा हो जाएगा। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान जो है वो भूखा प्यासा है और हिंदुस्तान हरा भरा है। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरीका से इसको याद रखना है।